नमस्कार। आज 1 दिसंबर है और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जनवरी के पहले हफ्ते में उत्तर प्रदेश के चुनाव का ऐलान हो जाएगा। अब से लेकर और उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह तक मैं रोज माहौल क्या है लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से हाजिर होता रहूंगा। आज मैं आया हूं हापुड़ और दलित बस्ती में आया हूं। इसकी एक खास वजह है कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ऐलान किया है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में उनकी रणनीति 84 एससी और 2 एसटी यानी कुल 86 विधानसभा सीटों पर अपनी पार्टी को मजबूत करने की होगी। सुरक्षित सीटों पर मायावती इस बार के चुनाव में ज़्यादा जोर देंगी और सुरक्षित सीटों पर ही जाट, मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण गठजोड़ वो बनाने का प्रयास करेंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोटों को साथ लाने का और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिन इलाकों में ब्राह्मण ज़्यादा हैं सुरक्षित सीटों में उनको जोड़ने का। तो मायावती का ये फार्मूला 2022 में क्या गुल खिलाएगा, यही जानने के लिए मैं हापुड़ में आया। हापुड़ की जो सदर सीट है ये सुरक्षित सीट है और यहाँ पर दलितों की संख्या बहुत ज़्यादा है, मुसलमानों की संख्या भी है, जाट भी यहाँ पर है। तो मैं यही शुरू करता हूँ। दलित बस्ती में आया था, कुछ लोग बैठे मिल गए, तो आपको पता ही है मैं जहाँ जैसे रहता हूँ वहीं शुरू कर देता हूँ। चाचा ये बात बताओ, मेरी बात सुने आप? हाँ जी सुना। तो इसका कुछ बताओ, हाल माहौल क्या है? माहौल तो ठीक है जी, पर महंगाई ज़्यादा हो गई है, बेरोजगारी बहुत है, काम मिलने वाले लोग बहुत परेशान हैं। तो सरकार के बारे में लोग बात क्या सोच रहे हैं? अब सरकार के बारे में तो लोगों को पता पड़ेगी क्या सोच रहे हैं क्या ना सोच रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं? हम तो बुजुर्ग आदमी, हमारा क्या सोचना, हमारी तो वोट थी कट गई, आई नहीं है, ना कुछ पता है। ये बहन जी के बारे में कुछ? बहन जी के बारे में अब हम क्या बताएं जी, ये तो समाज बताएगा। आपका क्या नजरिया उनके बारे में? हमारा अभी कोई नज़रिया नहीं है। बहन जी से लोगों का मोह भंग हो रहा है कि अभी उसी तरह साथ है? अभी तो ऐसा लग रहा है उन्हीं के साथ लग रही हैं, लग रहे हैं लोग बाग, पता नहीं आगे चल के क्या होगा क्या नहीं होगा। आप बताएंगे? हाँ जी, सरकार के बारे में? हाँ, सरकार सही है, ठीक है, अच्छा काम कर रही है। मैं ये जानने के लिए आया हूँ दलित बस्ती में कि दलितों के भीतर इस बार 2022 के चुनाव में क्या चल रहा है। अच्छा, मतलब कौन सी पार्टी को वोट मिलेगा? दलितों का जी बीएसपी को मिलेगा। हाँ? दलितों का वोट बीएसपी को मिलेगा। पिछली बार काहे नहीं मिला? पिछली बार थोड़ी भूल होगी, चूक होगी। क्या भूल हुई थी? थोड़ी भावनाओं में बह गए। किस भावना? बीजेपी की में। इस बार क्या? इस बार बहन जी को वोट मिलेगी। तुम तो युवा हो भाई, मैं आज ये जानने के लिए इधर आया हूँ हापुड़ में। इतनी बड़ी जनसंख्या यहाँ दलितों की है, तो इस बार 2022 के चुनाव में माहौल क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने दलित समाज का या कोई भी वर्ग हो उसका उत्पीड़न किया है, इतना परेशान करा है। किसान भी परेशान है और मुस्लिम भी परेशान है और बनिया भी परेशान है। आपका ऐसा लग रहा दिखाई दे रहा है आपका बीजेपी को जान बचानी भाई पड़ जाएगी, सोपड़ा साफ हो जाएगा बिल्कुल। कैसे? सोपड़ा साफ हो जाएगा, बीजेपी वालों को जान बचानी भारी पड़ रही है। कैसे, किस बात से? आपको बताया नहीं कि उत्पीड़न किया जा रहा, लोगों को परेशान किया जा रहा। महंगाई इतनी है, पेट्रोल के डीजल के कहाँ 700 में 600 रुपये सिलेंडर, 300 रुपये आज तेल। तो वो तो ये कह रहे हैं कि कोरोना में जो राशन मिला है, कोरोना में राशन जो मिला है, जो शहरों में मकान मिले हैं, शौचालय मिले हैं, वो भी तो काफ़ी मिला, वो लोग भी बहुत फ़ायदे में हैं। उससे क्या डबल करके लेंगे, उसी चीज़ का ही तो पैसा हमसे डबल करके लिया जा रहा है। वो कोई सरकार को अपनी जेब से दे रही है, वो दलित समाज कोई भी वर्ग मजदूर हो उसी की जेब का ही तो जा रहा है। महंगाई है, महंगाई की बात 180 रुपये किलो तेल कहाँ जाएगा, महंगाई है। यहाँ 180 है सरसों? 180
हम लोग 160। की तरफ 200 से ऊपर जा रहा भाई। अब ये तो बताओ ये किससे, गरीब की जेब से ही ये तो बताओ जाएगा। कि तो आप ये किसकी सरकार आने को उम्मीद है, माहौल किसका बन रहा है? देखो माहौल के कह नहीं सकती, लेकिन बीएसपी का जोर भी तगड़ा है इस समय। बहुजन समाज पार्टी बहुत ही ज़्यादा उभर रही है यहाँ। देखो एक बात बताओ, सुरक्षित सीटों पर बहन जी जोर लगाने की बात कर रही। 2017 में जब चुनाव हुए थे तो ये 84 जो सुरक्षित सीटें थीं, इसमें बीएसपी को सिर्फ 2 सीट मिली थी। 70 सीटें बीजेपी जीत गई थी। बीएसपी को, मायावती को 2 सीटें मिली और 70 बीजेपी को मिल गई। कैसे हुआ था? अब बीजेपी की तरफ को झुकाव ज़्यादा था लोगों का, इसलिए हुआ। किस वजह से था? वजह तो यही है कि जब उनके कार्यकाल में कोई काम ऐसा नहीं हुआ जिससे संतुष्टि मिले, और जिससे संतुष्टि मिली है उसी के लिए उसका रंग हुआ। नहीं, उसमें ज़्यादा मोदी जी की वजह से झुकाव हुआ। हाँ, मोदी जी की वजह से, मोदी जी की वजह से। तो अब दलितों में क्या चल रहा? अब ये है कि अब जो माहौल देखा है, अब जितना कुछ मोदी ने किया है कि देश विदेशों में भी धाक जमाई है, उन सब चीज़ों को देखते हुए तो यहाँ कुछ भी नहीं है। जितनी बड़ी पावर वो इकट्ठी कर ली। अब तो ये है कि अब कोरोना काल आ गया, अब ये भी कुछ मोदी के हाथ में तो है नहीं। ये कोई भी सरकार होती, पूरी वर्ल्ड में फैल गया। और योगी सरकार? अब योगी सरकार तो वही है कि जिधर को ज़्यादा वो देख लिया उधर को भाग लिया। ये तो राम मंदिर के चक्कर में इन्होंने ज़्यादा पब्लिक का झुकाव देखा, और राम मंदिर के लिए हिंदू तत्व तो ज़्यादा ही झुका। अब बटे हुए हैं सब। 2022 में क्या हो? इसमें सब बटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप सब अपने अपने वोट के अधिकारी हैं, मर्जी है। अब मंदिर का मामला नहीं चलेगा? नहीं, अब नहीं चलेगा। अब तो ये मुद्दा खत्म हो गया। अरे वो देख रहे हो, काशी विश्वनाथ मंदिर का, अयोध्या मंदिर, आज ही डिप्टी सीएम वो जो केशव मौर्य कह रहे हैं अभी मथुरा बाकी है। हाँ, देखो क्या करते हैं आगे। मंदिर का जो मामला है वो तो अब ठंडा हो गया। क्या बोले हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, कहो जो कहना चाहते हो। इन मंदिरों से देश नहीं चला करते हैं, नहीं चलेंगे यार। देश के अंदर इन्होंने करा क्या है बीजेपी ने, मुझे बताइएगा। स्कूल कॉलेजों की अभी वही व्यवस्था पूरी हिंदुस्तान में, यूपी के अंदर अब से जो 20 साल 30 साल पहले थे अभी वही है। इन्होंने क्या करा 5-6-7 साल से, क्या करा बताओ मेरे को? कुछ नहीं करा स्कूल कॉलेजों पे इन्होंने, सिवाय महंगाई के अलावा क्या करा है बताओ? और जिसमें कि खाली एक अनाज दे के गरीब आदमी को ये कहते हैं कि हमने ये गरीब पाल दिए, क्या करा ये? इससे क्या होता बताओ? महंगाई के अलावा क्या करा इन्होंने? ये कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या करा। मैं कह रहा 70 साल में इन्होंने 70 साल से पीछे पहुंचा दिया देश, बीजेपी वालों ने, भाजपा वालों ने। देश का कौन बढ़िया? कौन बढ़िया? बीजेपी को छोड़कर सारे बढ़िया हैं। किसी को भी आप ले लीजिए। अरे ये सब ऐसे ही बढ़िया रहे होते तो बीजेपी आती कैसे ऐसे? तो एक बात बताइए यार सर, बीजेपी कैसे आती? इनके पास तो है ना, ईवीएम है। ये ईवीएम है तो सब कुछ है, संभव है। नहीं, ये मैं नहीं मानता। जब केजरीवाल 2 बार दिल्ली जीत जाए तब ईवीएम नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जीत जाए तब ईवीएम नहीं है। सर वो ममता बनर्जी है वहाँ पे, वो शेर नहीं है वहाँ के। वहाँ कैसे कर देंगे ये? अब दिल्ली में कैसे, राजधानी है दिल्ली, दिल्ली के अंदर तो बड़ा घोटाला नहीं कर इसका कोई सकते। नहीं, वो छोड़िए, वो बात बेकार है। अब आप मुझे बताइए 2022 में आपको क्या दिखाई दे रहा है? 2022 में तो साफ है, मैदान साफ है इसका। बीजेपी खत्म, कहानी। कौन है मैदान में? मेरे में मैदान में तो बसपा है, तुम्हारा अखिलेश जी हैं, मायावती जी हैं, और एक अखिलेश जी हैं। बस 2 ही पार्टी हैं ये। तो मायावती जी का तो जितने एमएलए रहे खुद ही भाग गए, विधायक दल का नेता ही भाग लिया। देखो सुनो, अभी ये राजनीति है, क्या कह सकते हैं इसके बारे में। लास्ट टाइम पे भी यहाँ सब कुछ बदल जाता है। एक बात बताओ, दलितों में अखिलेश यादव का कितना है? अखिलेश यादव का अच्छा है, बढ़िया, बहुत अच्छा है। और बीजेपी का? बीजेपी के तो कुछ भी नहीं, बीजेपी के तो नाम भी लेना भी कह रहा है। बीजेपी तो खत्म है। अरे पिछली बार का देखा नहीं, सब सीटें जीत गई थी सुरक्षित। एक बार बताइए, पिछली बार से जब से अब तक देश के अंदर कितना हाहाकार मचा, इन्होंने क्या करा देश के लिए ये बताइएगा। ये तो जब पहला काम होता, अब की बात हो रहा है, 5 साल में इन्होंने कुछ नहीं करा। इन्होंने ठीक है, थोड़ा हम दूसरी तरफ भी देखते हैं। या
मैं कुछ कहना चाह रहा अरे बोलो यार। हूँ जी। देखिए सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि आप जो पूछ रहे हैं कि 2022 में इस वक्त किस माहौल का क्या? माहौल क्या है, हाँ। जो हमारी मान्य जनता है भारत देश की, उन्होंने एक ये सोचा था कि मोदी नाम सबसे ऊपर चल रहा था कि कोई व्यक्ति आएगा जो पूरे देश के हित के लिए सोचेगा, जिसका हम लोगों ने आदर करा और हमने उस मनुष्य को चुना। मगर जिस प्रकार से उनके नाम की चर्चा हुई थी कि मोदी मोदी हर हर मोदी हर हर मोदी, उस प्रकार से उन्होंने इस देश के अंदर कोई भी विकास कार्य नहीं किया है। आप बच्चे से लेकर बड़े तक देख लीजिए, उद्योगों को देख लीजिए, शिक्षा नीति देख लीजिए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अनूप कुमार करदम है और मैं भी एक जाटव समाज से हूँ। हाँ ठीक है अनूप कुमार करदम जी, मैं एक बात सुनिए, अभी तो मोदी जी का चुनाव नहीं हो रहा, एक बार हुआ, दूसरी बार जब हुआ तो उससे ज़्यादा सीट से जीत गए, अब 24 में होगा, अभी योगी जी का हो रहा, उस पर कुछ प्रकाश डालिए। देखिए सर, प्रकाश की ये है कि जिस तरह की ये कंडीशनें चल रही हैं हमारी जनता के बीच में, इस सरकार जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, उनकी जो सीट है हम उनका मान सम्मान करते हैं, मगर जिस प्रकार देखा जाए 100% तो काम कोई भी श्योर नहीं कर सकता, मगर गरीब व्यक्ति जो होता है, एक आम आदमी, उसका मुद्दा ये होना चाहिए कि हमारी जो देश के अंदर महंगाई है वो दर नियंत्रण हो, ताकि मैं सुबह को अगर निकलूं घर से तो मैं, बहुत से घर ऐसे होते हैं कि सुबह को निकले शाम को उनके घरों में चूल्हा चलता है। महंगाई नियंत्रण इन्होंने बिल्कुल हाई लेवल कर दिया है। जो सिलेंडर पुरानी सरकारों के टाइम में 400 साढ़े 400 रुपये का हुआ करता था, आज दुगने रेट पे है। विकास के अगर अपने उद्योगों की बात की जाए तो जो विकास आप पहले जिस व्यक्ति को, पढ़े लिखे बंदे को 15-15 20-20 हज़ार रुपये की सैलरी मिला करती थी प्राइवेट सेक्टर में, आज वो बेचारे धक्के खा रहे हैं 8-8 10-10 हज़ार की नौकरी के लिए। तो 2022 में आपको क्या दिखाई दे रहा है? 2022 में देखिए जिस माहौल को हम देख करके चल रहे हैं, ये कहना तो सुनिश्चित नहीं है कि किस सरकार की यहाँ पर सरकार होगी, मतलब किस पार्टी की सरकार होगी, मगर आने वाला वक्त ये जरूर है कि बीजेपी का इस उत्तर प्रदेश की सरकार से सुपड़ा साफ होने वाला है बीजेपी का। तो मैं आज हापुड़ में ये जानने के लिए आया हूँ कि सुरक्षित सीटों का माहौल क्या है। ये देखिए अम्बेडकर पुस्तकालय है, बहुत पुरानी लाइब्रेरी है जहाँ पर दलित स्टूडेंट्स आते हैं और पढ़ाई करते हैं। मैं उसी के ठीक सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं। क्या हाल चाल है चाचा? हाँ जी। हाल चाल क्या? क्या बाबू जी, हाल चाल तो मायावती है हमारी। हाँ? मायावती हाल चाल तो हमारे, मायावती को वोट देंगे हम तो। मैंने अभी तो नहीं, तुम्हारा यही तो पूछोगे और क्या पूछोगे? अरे अभी कुछ पूछा कहाँ? ना तो हाँ, मायावती को पिछली बार क्यों नहीं दिया? दिया, मायावती को दिया। 2 सीट आई थी सुरक्षित सीटों में मायावती को। अजी अब तो यही है जी, जिसका भाग है उसका काम हो जाएगा बस, और क्या। नहीं, पिछली बार क्या हुआ था दलितों में? दलितों ने दिया, मायावती को दिया। और ये योगी जी की सरकार भी तो काफी काम कर रही है। योगी जी की तो बढ़िया चली रही है, खैर उसका जवाब ही ना। हिंदुस्तान में 2 ही जने, हाँ? हिंदुस्तान में 2 ही जने, या तो योगी या मोदी, और कोई तीसरा तो है ही ना। बहन जी कहाँ गई? बहन जी तो कोई छोड़ेगा जब ही तो, कोई छोड़ता है नहीं, कोई ना छोड़ता। क्या बहन जी को कौन छोड़ रहा? सारे विधायक टूट गए बहन जी के तो। ये सारे विधायक टूट गए ना? हाँ, सारे टूट गए बेचारे। क्यों टूट गया बताओ? अब गरीब नहीं है वो टूट गए। हाँ? गरीब नहीं है नु टूट गए वो, गरीब नहीं है नु टूट गए वो। गरीब? हाँ, कौन गरीब? मायावती, मायावती गरीब है जब ये टूट गए विधायक उसके। वो जो टूटे उनसे पूछना। हाँ आप बताओ। क्या बताएं बताओ? मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हो 2 ही हैं योगी मोदी, तो मायावती कहाँ गई आपकी नेता? नेता तो वहाँ की वही है, नेता जाएगी कहाँ? आप बताओ भैया। हाँ जी, हम देंगे जी वोट जीतते हुए कैंडिडेट को। ये कैसे पता चलेगा कौन जीत रहा है? हाँ जी, ये तो समाज जी से वोट देगा ज़्यादा, हम तो उसके पीछे, समाज के पीछे जी। क्या उसमें अखिलेश जी हों, क्या मोदी जी हों, क्या इसमें बहन जी मायावती हों, क्या कांग्रेस पार्टी हो इसमें? अच्छा एक बात बताओ, ये पीछे की 3 जो सरकारें हैं, अखिलेश, मायावती और योगी की, इनमें तीनों में आपको काम किसका ठीक लगा? हमें जी
अखिलेश का काम बहुत बढ़िया लगा जी। अखिलेश का काम हमें सबसे बढ़िया काम लगा, अखिलेश जी का। तो क्या दलित वोटों में अखिलेश यादव की तरफ भी कुछ लोग हैं? हाँ जी, हाँ जी, काफ़ी लोग हैं। तो दलित वोटों में बंटवारा है कि एक तरफा है? बंटवारा है जी। किसमें किसमें? कुछ बीजेपी में जाएंगे, कुछ है ना चंद्रशेखर में जाएंगे, कुछ कांग्रेस में जाएंगे। सब में जाएंगे? हाँ जी, एकता नहीं है ना। एकता होता फिर पहले से- तो एक ही हाथी पे ही पड़े। हाँ, तो अब एकता नहीं है ना। ये कैसे हुआ? हाँ? पहले सब बहुत सारे चुनाव में हाँ जी, दलित, अभी देखिए 2012 का जो चुनाव हुआ था उसी में मुझे लगता है 84 में से 62 सीटें मायावती जीत गई हाँ थी। जी। तो पहले सारे दलित वोटर हाथी पे जाते थे, वो कैसे टूटे? हुआ क्या? दिमाग में क्या बातें आई? देखिए आप, हमारे ये मोनू जी लड़े थे, उससे सितारा से लड़े थे इलेक्शन। चलो लोकल बात छोड़ो, आप यहाँ की बात छोड़ दो। आपके दिमाग में क्या आता है कि क्यों हाथी को कुछ दलित वोटरों ने छोड़ा? दलित जी बस ऐसे बिखरे हुए हैं, जो जैसे मोदी जी ने सबको 2.5 लाख रुपए दे दिए मकान बनाने के लिए, किसी को फ्लैट दे दिए, तो इस वजह से कुछ आदमी टूटे हुए हैं जी। और ये अनाज, हैं? अनाज भी दे रहे हैं मोदी जी। उसका भी असर है? हाँ जी, असर है उसका भी। और अखिलेश के लिए क्यों? अखिलेश के लिए को ये देगा हम मायावती को देंगे या नहीं? अखिलेश को ये देगा? हम तो मायावती के पट्टे हैं पूरे। सुन लो हमारी बात, मायावती के पट्टे हैं, देते आए उसे देंगे। और ये अखिलेश को क्या देगा? मायावती को भी। हम देंगे, मायावती को, बहन जी को देंगे वोट, तो हम बहन जी को देंगे अपनी। बहन जी के सिवा कहीं नहीं जाने देते हम सिवाय बहन जी के सिवा कहीं नहीं जाने देते हैं। अभी तो आप ही कह रहे थे। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपसे, मतलब जैसे जैसे काम करे थे उन्होंने, लेकिन काम अखिलेश जी ने सही काम करे थे। मैंने आपको अंबेडकर लाइब्रेरी दिखाया और यहाँ हॉस्टल भी है जहाँ पर दलित बच्चे लाइब्रेरी में भी पढ़ाई करते हैं, हॉस्टल में रह करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। कुछ नौजवान हैं और इनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि नौजवानों के बीच में माहौल क्या है। जी माहौल तो मतलब फिलहाल में यही है कि मतलब बच्चे हैं सभी से अपने अपने उसकी तैयारी कर रहे हैं, मतलब अपने अपनी। एक बात बताओ, पीछे के साल में वैकेंसीज का और नौकरी का क्या हाल रहा इस सरकार में? जी बहुत ही बुरा प्रदर्शन रहा उस साल का। मतलब लोग जब से लॉकडाउन लगाया जाता है 2 साल से कोई भर्ती आई है, क्यों मेरे मतलब मैं भी इंडियन आर्मी की तैयारी करता हूँ। जब से 2 साल से मतलब मैं भी परेशान हूँ, मतलब तैयारी करता करता मैं भी परेशान हो लिया। जब से 2 साल हो गए कोई भर्ती नहीं है, मैं भी सरकार से कतई बिल्कुल परेशान हो लिया। एक बात बताओ, अब जो है चुनाव आने का है, अभी एक टीईटी की परीक्षा हुई 28 तारीख को थी, अभी 10 मिनट बीता तब तक पर्चा आउट। हालांकि उसमें योगी जी ने कहा कि हम बुलडोजर चलवा देंगे, 1 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा। आप लोगों ने भी दी थी क्या? नहीं जी, मैंने दी थी। मैंने अभी टीईटी का एग्ज़ाम दिया था, 2.5 साल से यहाँ रह रहा हूँ और 2.5 साल हो गए तैयारी करते हुए। तो ये रिजल्ट आया, तैयारी करते रहते हैं और एग्ज़ाम फेल हो जाता है। इन 2.5 साल में टीईटी का आप कितनी बार एग्जाम दिए? मैं फर्स्ट टाइम दिया हूँ इस बार। 2.5 साल में पहली बार हुई थी? हाँ, अब बीएड कंप्लीट की थी, उसके बाद टीईटी की तैयारी कर रहा था और पता लगा तैयारी करी है और एग्ज़ाम अच्छे से दे रहा था, पता चला कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, तो ये मिला है। तो कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं है सरकार का इन हमारे प्रति। और आप क्या करते हैं, कौन सी पढ़ाई? सर मैंने भी अभी ये एग्ज़ाम दिया था टेट का। मैं भी यहाँ 2.5 साल से रह के तैयारी कर रहा हूँ। अपना घर परिवार छोड़ के आया हूँ यहाँ अपने माँ बाप को कुछ कर दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ आने के बाद, तैयारी करने के बाद जब देखा, हमने पेपर देने गए हैं, पेपर में 10 या 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा बैठे होंगे, हम उसके बाद परीक्षा रद्द हो गई है। तो सर हमने इतनी मेहनत किया, हमारी उस मेहनत पे पानी फिर गया है। तो इस सरकार में हम कैसे सफल हो पाएंगे? ऐसी सरकार तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो हम इसमें विफल रहें। सरकार तो कह रही है बुलडोजर चलवा देंगे, गैंगस्टर लगवा देंगे, 1 महीने के अंदर। क्या गारंटी सर सरकार की फिर से परीक्षा होएगी? वो अच्छा मान लो पेपर आउट भी हो गया था और ये परीक्षा हो जाती और सरकार कह देती कि नहीं कोई पर्चा आउट नहीं हुआ है जी, तो वो भी एक अन्याय होता। तो सर वो उन चेहरों को सामने लाना चाहिए ना सरकार को, जिन्होंने ये काम किया, घिनौनी हरकत की है। मैं तो ये मानता हूँ कि ऐसे लोग जो बेरोजगारों के सपनों के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोगों को जितनी कड़ी सजा हो वैसी दे देनी चाहिए और ऐसी मिसाल पेश करनी चाहिए कि आगे से कोई आदमी ऐसा काम न करे। बहरहाल थोड़ा सा मामला ये है कि आप लोग नए लोग हो, नए उम्र के हो, तो मैं जानने ये आया था
कि इस बार दलित वोटर जो उत्तर प्रदेश में है उसके दिमाग में क्या बातें चल रही हैं इलेक्शन को लेकर? जी, इलेक्शन को लेकर खासकर यूथ में। जी, ज़्यादातर जो देखा जा रहा है दलित वोट सारा बीएसपी की तरफ जा रहा है इस टाइम। तो पीछे तो नहीं गया था, पीछे तो कोई सीट मिली नहीं अब मायावती। पीछे नहीं मिली है, लेकिन सरकार की हरकतों को देख करके सभी लोगों को समझ में आ गया है कि इस सरकार की क्या वो रही है। देखा भी है आपने लॉकडाउन में कितनी पब्लिक परेशान रही है, जो गरीब आदमी है कैसे कैसे करके अपना पालन। ये योगी सरकार के बारे में क्या ख्याल है? सर योगी सरकार सर मुझे को ना तो अटक जा रहा है यार अभी वो पढ़ाई। हाँ जी, बीजेपी वाले तो फिलहाल में देखा जा रहा है कि आप जगह जगह देख रहे होंगे बीजेपी के वो लग रहे हैं, मतलब सदस्य बैठ रहे हैं, मतलब अब फोन कॉल करवा रहे हैं, कॉल करवा इनका सदस्य बनो। ये बात अच्छी थोड़ी है, कॉल करो ज़बरदस्ती थोड़ी किसी की कॉल करो, बीजेपी के सदस्य बनना है। बताओ, बीजेपी हम नहीं करने, किसी को कॉल नहीं करना चाहते हम। तो आप क्या मानते हो? हाँ जी, हमें बीजेपी का सदस्य थोड़ी बनना है। अरे नहीं बनना है तो 22 का क्या माहौल लग रहा? हमें अच्छा नहीं लगा माहौल जी, बेकार। किसका? बीजेपी का। तो किसका अच्छा है? हमें तो मायावती का चाहिए, मायावती बहन जी का ही, अपनी बहन जी का ही। और ये आजाद जो घूम रहे चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी कोई कुछ नहीं करता, सब ऐसे ही हैं जी। मायावती ने क्या किया? जी, मायावती ने भद्र कराया कुछ, क्या बताओ क्या नहीं करा। महिलाओं में ये अभी चुनाव आने वाला है ना, तो किसका माहौल ठीक लग रहा है? अभी तो देखो, अभी तो पता ना जन किसका माहौल ठीक लग रहा है। अभी तो कोई कुछ नहीं कर रहा किसी की गैल में। हाँ? किसी की गैल में कोई जीत के कोई कुछ नहीं कर रहा। अरे वो कहते हैं सरकार वाले की अनाज दे रहे, राशन अनाज दे रहे हैं, अनाज ही तो दे रहे हैं। अनाज का बदला वहाँ में लिकाट रहे हैं गैस एजेंसी, उसमें गैस में क्या अनाज दे रहा है। 1000 रुपए कौन भरवा लेगा? गरीब आदमी 1000 रुपए की गैस भरी जाएगी? बताओ, जिसके घर में चाय तक नहीं बनती वो गैस भरवा लेगा। आपको गैस फ्री वाला मिला है? फ्री वाला मिला है, जब ये नहीं रहेंगे तो गैस कहाँ से अब भरी जाएगी? आपने भरवाया नहीं? नहीं, जन कितने हमारे मोहल्ले में जन कितनों के गैस नहीं है, जो बेचारे अंगीठी में करसी गे रहे हैं और वहाँ पर रोटी पका पका के कच्ची पक्की खावे। क्या कर रहा है ये मोदी? एक नाज का नाम हो रहा है कि मोदी नाज दे रहा है, फ्री सब कुछ कर रहा, लेकिन यू जो 1000 रुपए का गैस कर दिया, इसका कौन भरेगा दंड? गरीब आदमी इतना परेशान है क्या बुझो मत ना, कितना परेशान है गरीब आदमी। तो आपके हिसाब से 1000 रुपए की गैस भरी जा रही है। 1000 रुपए में गरीब आदमी के बस की नहीं है गैस भरवानी। तो आपके हिसाब से किसकी सरकार ठीक थी? बस अब किसकी सरकार ठीक है, सब ऐसे ही हैं। अरे तो अभी तो तुम किसकी ओर से हो? हाँ? किसकी ओर से हो? अरे हम तो किसी के नहीं, हम तो पूछने आए। एक बात तो बताओ कि जब गरीब इंसान का पेट नहीं भरेगा तो करेगा क्या? बताओ हमें, हैं? मेहनत कर रहे हैं फिर भी मेहनत से भला नहीं हो रहा। गरीब आदमी को कुछ भी ना है, कुछ भी नहीं है। उनका आता पता जस तो मर जाओ गरीब आदमी को कोई कुछ ना मिल रहा। तेल का भी हुआ है, बताओ। आप भी खाते हो अन्न पानी, आप भी सामान आता है आपके भी घर में। 200 रुपए किलो तेल कहाँ बिका? 200 रुपए का 1 किलो तेल सरसों का। 45 रुपए किलो चीनी कहाँ बिकी है? 200 को बिका नहीं बिका तेल। कितना कह रहे हो? 160 रुपए तेल अब कम हो गया? हाँ, कम हो गया। पहले कितना था? पहले 180 रुपए था। उसके पहले कितना था? उससे पहले 190 था। 3 महीना पहले कितना था? 3 महीने पहले 180 था। अरे सुनो, 160-80 छोड़ो। 200 को है। अरे आप 200 को 200 रुपया किलो का तेल कहीं नहीं बिक रहा आज तक, इतने दिन हो गए। अरे सुनो सब मोदी जी को बदनाम करने वाली कहानी है और कुछ नहीं है भाई। देखो, हर चीज़ पे जब हर चीज़ बढ़ रही है, ये थोड़ी है कि हर चीज़ पे। अभी सब्जी है, कभी ये 10 रुपए किलो बिकती है, कभी 50 रुपए किलो बिकती है। ये पीछे से ही होता है, क्योंकि उनके मोदी जी थोड़ी कर रही चाहिए। तो ये क्या नाम है कि मोदी जी योगी जी थोड़ी कर रहे हैं इस बात को।
ये मोदी जी योगी थोड़ी जी कर रहे हैं, ये तो सब लोगों की गलतफहमी है बस। ये सब मोदी जी को बदनाम। आप अपनी बात कर रहे हो, ये अपनी बात कर रहे हो। हाँ सुनो अम्मा, अरे हम पे को गुस्सा आ रही हो, महंगाई से हम भी परेशान हैं। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से मैं फिर हाजिर होऊंगा। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 हापुड़। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।